तो साथ ही कृषि में कुछ और तथ्य देखा जाए, जैसे फसल उत्पादन में देखा जाए, क्रॉप प्रोडक्शन में, तो क्रॉप प्रोडक्शन से हम सस्य विज्ञान कहते हैं, फादर ऑफ एग्रोनॉमी की जनक कौन कहते हैं? पीटर डिक्रेसन जी। पीटर डिक्रेसन जी को क्या कहते हैं? फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहते हैं। ठीक है। फिर कवर क्रॉप किसे कहते हैं? कवर क्रॉप ऐसी फसलें भूमि को ढककर रखती हैं तब भूमि को क्षण से बचाती हैं, तो ऐसे फसलों को हम कवर क्रॉप कहते हैं। इसमें उड़द आता है, मूंगफली आता है, पैराग्रॉस आता है, शकरकंद, लोबिया। उड़द, मूंगफली, पैराग्रास, शकरकंद, लोबिया किस में आता है? ये सब इसी में आते हैं। ठीक है। समोच्च रेखा, ये क्या कहा होती है? कंटूर क्रॉप कहलाती हैं। ये इसका मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण होता है। ये पहाड़ी क्षेत्रों में से लगाए जाते हैं, बनाया जाता है। अगर पूछा जाए नकदी फसल किसे कौन है? नकदी फसल जूट, कपास, तंबाकू, गन्ना, ये सब नकदी फसलें हैं। कैसी फसलें हैं? सब नकदी फसलें हैं। वो अगर पूछे कमर्शियल कमर्शियल क्रॉप किसे कहते हैं? इसमें जूट, कपास, तंबाकू, गन्ना तो रहेगा ही, साथ में चाय, कॉफ़ी, रबड़ भी जुड़ जाएंगे। ठीक है। रोपड़ फसलें पूछ ली जाए, रोपड़ फसलें कौन कौन सी हैं? तो भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला। चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला, ये सब कैसी हैं? रोपड़ फसलें हैं। एनर्जी क्रॉप किसे पूछ लिया जाए? जिससे इथेनॉल और एल्कोहल की खेती की जाती है। गन्ना से बनेगा आलू, मक्का, टपियोका, जेट्रोफा, ये सब कैसी हैं? ऐसी हैं। ठीक है। फिर भारत में देखो 3 शस्य ऋतु में पाई जाती है, रबी, खरीफ और जायद। तो रबी, खरीफ और जायद पूछा जाए साथ ही, इसमें कौन कौन सी फसलें आती है? रबी फसलें। तो रबी फसलों को जो है शीत ऋतु में हम लोग अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में बोते हैं, और ग्रीष्म में अप्रैल से जून के मध्य हम लोग काट लेते हैं। अप्रैल से जून के मध्य हम लोग काटते हैं रबी फसलें में। रबी फसलें में कौन कौन आएगा? गेहूँ आएगा, गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों। गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों, मसूर, अलसी, कुसुम, तंबाकू, गन्ना, बरसीम, ये सब कैसी फसलें हैं? रबी फसलें हैं। बरसीम, गन्ना, मसूर, अलसी, कुसुम, तंबाकू, सरसों, चना, मटर, जौ, गेहूँ। इसकी विशेषता क्या होती है? इसमें शीतोष्ण और पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों के लिए बहुत लाभदायक होती है। खरीफ की फसलें की बात की जाए, जून जुलाई में हम लोग उसको बोते हैं और सितंबर अक्टूबर में काटते हैं। तो इसमें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुर, इसे हम अरहर कहते हैं, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, लोबिया, ये सब किसमें हैं? खरीफ की फसल में आते हैं। ये असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में इसके अलग अलग नाम है। 3 फसलें नाम कहा जाता है। तो असम में इसे औस कहते हैं, पश्चिम बंगाल में अमन, और उड़ीसा में बोरो नाम से खरीफ फसलें, ये धान बोए जाते हैं, खरीफ फसलें बोए जाते हैं। ठीक है। धान की तीनों फसलें हैं। आस, अमन, बोरो क्या है? धान की तीनों फसलें हैं। औस असम में, पश्चिम बंगाल में अमन, उड़ीसा में बोरो। ठीक है। जायद फसलें की बात की जाए तो जायद फसलें ये रबी और खरीफ फसल के ऋतुओं के बीच में बोई जाती हैं। इसमें जायद ऋतु में तरबूज, खरबूज, खीरे, ये सब जो चारे वाली फसलें आती हैं उसमें पाई जाती हैं। ठीक है। समझ रहे दोस्त? अब प्रमुख फसलों देखा जाए, प्रमुख फसल में चावल है। चावल जो है ये लोगों का अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल होता है। यह एक खरीफ फसल है। कैसा? खरीफ फसल। तापमान 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए इसके लिए। आर्द्रता 100 सेमी से अधिक उसका वर्षा चाहिए। और ये चावल ग्रेमनी कुल का होता है। इसका वनस्पति नाम ओराइजा सेटाइवा है। चावल की उत्पत्ति बात किया जाए तो ये दक्षिण पूर्व एशिया में है। ये स्वपरागित फसल के रूप में जाना जाता है। अजोला और नीलहरी शैवाल का उपयोग धान की फसल में नाइट्रोजन की आपूर्ति हेतु जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। प्रोपेनिल, ब्यूटाक्लोर और फ्लूक्लोरेलिन ये धान में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख खरपतवार नाशी हैं। क्या है? खरपतवार नाशी हैं। फिर एक डैपोग विथ मेथड होता है। डैपोग मेथड ये चावल उत्पादन की विधि है। ये फिलीपींस तथा जापान में प्रचलित है। इस विधि में रोपनी हेतु पौधे 12वें दिन तैयार हो जाते हैं। फिर एक होता है धान की खेती में, खेत में पानी की रिसाव कम करने के लिए पडिंग की जाती है। क्या कहती है? पंख भंजन किया जाता है। एक श्री विधि है, सिस्टम ऑफ राइस इंस्टिफिकेशन, जिससे यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछ चुका है। यह विधि धान के रोपने की एक पद्धति है। इसमें धान कई पौधों को एक साथ न रोपकर एक पौधों को अलग अलग रोपा जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2004 को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष के लिए मनाया गया था।
भारत में अगर प्रमुख चावल की प्रजाति देखें तो साकेत, गोविंद, कावेरी, रत्ना, पूसा, लूनाश्री, जमुना, करुड़ा, काची, जगन्नाथ, कृष्णा, हंसा, अन्नपूर्णा, माही। ठीक है, ये सब क्या है, शुष्क सम्राट, ये सब चावल की फसलें हैं। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक, उड़ीसा में है। कहाँ है? कटक, उड़ीसा में। खैरा धान में जिंक की कमी से लगने वाला एक प्रमुख रोग है। गोल्डन धान की किस्म में सर्वाधिक मात्रा विटामिन ए की होती है। ठीक है, चावल को धुलने पर सामान्यतः विटामिन B1 थाइमिन नष्ट हो जाता है। ठीक है, थाइमिन नष्ट हो जाता है, जिससे बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, और बेरी बेरी रोग होता है। 5 फरवरी 2016 को बौद्धिक संपदा अपीली बोर्ड ने भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री को भारतीय बासमती चावल को जीआई टैग प्रदान करने का निर्देश देता है। तो ये साथी ये चावल रहा, हम लोग चावल को देखने में कोशिश किए। तो ये रहा कुछ लिस्टिंग जो हम लोगों ने देख लिया इसको। अब हम अगले वाले में गेहूँ और कुछ और फसलों को देखने की कोशिश करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू। जय हिंद, जय खंड भारत।